मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। अब आप सोचिएगा, आप और हम सब लोग भी तो वही सती वाला काम कर रहे हैं। हम भगवान को मानेंगे, भगवान की नहीं मानेंगे। हम गुरु को मानेंगे, गुरु की नहीं मानेंगे। यानी सती शंकर को तो भगवान मानती है, अपने पति को तो, किंतु वो जिसको प्रणाम कर रहे हैं उस पर तर्क करती है। वो नहीं मानती। अब आप सोचिएगा परिणाम क्या हुआ, सब जानते हैं। यानी शंकर जी को सर्वज्ञ भगवान भी मानती हैं और कहती हैं उनकी सर्वज्ञता तो सब जानते हैं, किंतु फिर भी सती को अपने पति पर शंका हो रही है। सीता जी का रूप बनाकर भगवान की परीक्षा लेने गई, सीता जी के वेश में बैठी हैं और भगवान देखिएगा, सर्वज्ञ भगवान श्री राम सर्वंतर्यामी होने के कारण अभिनय करते हुए बोल रहे हैं, अरे माँ अकेली कैसे बैठी हो जंगल में, पिता यानी शंकर जी कहां पर हैं। उसके बावजूद भी अपने पति से जाके झूठ बोला कि नहीं, मैं तो आपने दूर से प्रणाम किया, मैं पास जाके प्रणाम करके आई हूं। कैसे कल्याण होगा। आप और हम लोग सोचिएगा, कल का भरोसा नहीं है कि हमारा अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, और हम प्लानिंग कर रहे हैं हमें अभी ये काम करने, 15 दिन बाद में ये काम, 20 दिन बाद में ये काम, 1 महीने बाद ये काम। अभी 3 महीने तक तो हमने पूरी प्लानिंग कर ली है घर परिवार की। हमें कहाँ कहाँ किस किस दिन सबकी रिजर्वेशन है, पल का पता नहीं है। इसका मतलब हमने 6 महीने की आगे तो प्लानिंग कर ली कि हमें संसार का क्या क्या काम करना है। यानी 6 महीने तो हमने भगवत प्राप्ति को फेंक दिया पीछे। 6 महीने बाद सोचेंगे, 6 महीने बाद फिर और 6 काम सामने आ जाएंगे। संसार के काम कभी समाप्त ना हुए थे, ना हुए हैं, ना कभी होंगे। संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा। और सती जी लौटकर शंकर जी के पास गईं। शंकर जी ने पूछा, कहो कुछ परीक्षा ली। अब देखिए, भगवान शंकर को, जिन्हें शंकर भगवान मानती है अपने पति को, जगदीश मानने वाले राम की परीक्षा द्वारा मान लेने पर भी सफेद झूठ बोल दिया। क्या बोली सती जी, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तुमने जैसे प्रणाम किया ऐसे ही मैंने पास जाके उनको प्रणाम किया, बस। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और भगवान शंकर ने पार्वती जी का परित्याग कर दिया।
अरे जब तुमने मेरी मां का रूप रख लिया, अब मैं तुम्हें अर्धांगिनी कैसे स्वीकार करूं? और देखिएगा, ये सब बातें हम लोग कभी ना तो सोचते, क्यों? हम बुद्धि के इतने कमजोर, संकीर्ण हमारी बुद्धि है, हमें यही नहीं पता होता कि सुबह हमने क्या बात की थी। हमने आपसे इतना निवेदन किया, सारा दिन तुम्हें भगवान का नाम लेने का टाइम ना मिले, कोई बात नहीं। बताइए, इसमें कौन से आपको माला जपनी पड़ रही है कि थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को कहते रहो, प्रभु जी बस चिंता ना करो, रात्रि को अकेले में बात करेंगे, जब गलबैया होंगी तुम्हारे से दिल की बात करेंगे, तुम मेरे प्रियतम, मैं तुम्हारी प्रियसी। और मैंने तो कहा जो तुम्हारे को संबंध प्रिय हो वो भगवान से बनाओ। लेकिन अब हम तो रात को 2 बज जाते हैं हमारे को सोने में। हम तो लेटते ही तभी हैं जब जबरदस्ती हमें लिटा दिया जाता, हमें नींद। यानी ये हालत है हम लोगों की कि हमारे को रात्रि को जब किसी के मतलब के नहीं रहे तब भी भगवान के लिए समय नहीं है। तो किसे धोखा दे रहे हैं हम लोग? मनुष्य शरीर में तो हम अनंत बार आ चुके हैं। सुख और दुख की बातें सोचते रहते हैं सारा दिन। मैं कई बार सोचता हूं कि शायद कभी किसी भक्त के मन में आता हो कि अब तो सब कुछ छोड़ करके भगवत प्राप्ति में मन समय कैसे गुजारा जाए, कैसे अपना कल्याण किया जाए। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं, अरे बाबा, मैंने कहा ना 6-6 महीने की प्लानिंग किए रहते हैं। अभी हमारे को पता नहीं है हम कल कहाँ होंगे, ये हमने नहीं पता, हमें पता, लेकिन कल की हमारी बुकिंग पहले से तैयार है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हम सबका ये हाल है। अब ध्यान से सुनिएगा, घुप अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। आत्महत्या करने का विचार कर रहा था अंधेरी रात में। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली भी चमक रही थी। और कौन था वो? उस देश का बड़ा धनी व्यक्ति था। लेकिन अचानक घाटा लग जाने के कारण, नुकसान हो जाने के कारण सारी संपत्ति चली गई। उसके भाग्य का सूरज डूब गया। चारों ओर निराशा ही निराशा, भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझता ना था कि क्या करे। तो आखिर आत्महत्यारे कौन होते हैं? जो स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लेते हैं। नदी में कूदने के लिए, ध्यान से सुनो, जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वो अंतिम बार भगवान का स्मरण करने लगा। आखिरी सांस में, क्योंकि आत्महत्या करने जा रहा था। उसी समय अब भगवान का स्मरण किया है तो कुछ तो होना था। 2 बुजुर्ग परंतु बहुत मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा एक बूढ़ा साधु उसे पकड़े हुए है। उसने पूछा, निराशा का कारण बेटा क्या बात?
इतने निराश क्यों हो? किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी, फिर हंसकर बोले, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सब सो नोट करो। जब हमारे पास पैसा होता है, हमारी खूब तारीफें होती हैं, खूब ममता मोह आसक्ति होती है, खूब नौकर चाकर होते हैं, हम अपने को सुखी मानते हैं। महात्मा ने कहा, इसका मतलब तुम मानते हो पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। हर रिश्तेदार मुझे अपने पास बुलाना चाहता था, सब और मेरा खूब मान सम्मान संपदा थी। और अब जीवन में सिवाय अंधकार के, निराशा के कुछ शेष नहीं है। वो बूढ़ा संत फिर हंसा, बोला, बेटा, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद फिर दिन है। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन अडिग चट्टान की भांति हो जाता है, जो वर्षा में भी धूप में भी समान बनी रहती है, जो सुख और दुख को समभाव से ले। समझ लो, उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो यही तो अज्ञानता की निशानी है हमारी। हम पहले बहुत सुखी थे, पहले हम बहुत जवान थे, अब हम बूढ़े होते जा रहे हैं। अच्छा, पहले तुम जवान थे? देखो क्या हम लोग कैसे बोलते हैं, हम लोग पहले एकदम जवान थे। अच्छा, तुम्हारा शरीर जवानी, तुम जवान थे? हाँ, गलती हो गई। मतलब शरीर को जवान देख करके हम अपने को जवान मान रहे थे, और हमें आत्मज्ञान हो गया है। हम लोगों को बोल देते हैं, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। अभी शब्दों में ज्ञान हुआ है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। यही तो हमारी अज्ञानता है। ये सुख दुख है क्या? हमें तो संत महात्माओं ने, गुरु ने हमारा परिचय करा दिया, अमृत से पुत्र। अरे, रामचरितमानस का पाठ करते हो, गीता का पाठ करते हो, फिर भी हमारी बुद्धि में कैसा संसार भरा हुआ है। रामचरितमानस कह रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं तो सोचता हूं ये एक चौपाई बस, जिसने अपने हृदय में पूरी तरह से पी ली, वो तो राम में हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। फिर भीख का कटोरा किस बात का हाथ में? फिर ये सुख दुख किस बात के हाथ में? फिर ये रोना चीखना चिल्लाना किस बात का? लेकिन हम क्या करें, हमारा मन नहीं मानता। सुनते सुनते तो अनंत जन्म हो गए, कोई पहली बार सुन रहे हैं यहाँ पर हम लोग। अनंत जन्मों से अनंत संत महात्माओं को अनंत अनंत काल से खूब सत्संग सुना है, लेकिन माना अपने आप को शरीर ही है और शरीर के रिश्तेदारों को ही अपना रिश्तेदार माना है। यानी घूम फिर के वही गड्ढे में गिर गए। जो सुख दुख में समभाव है, समझ लो उसने स्वयं को जान लिया। ये तो
प्रकृति की गति है, ईश्वर का इंसाफ है। जो ना आता है ना जाता है, वो स्वयं का अस्तित्व है। आप कभी नहीं मरे, आपको ताज्जुब होना चाहिए। और हम लोग शरीर मरने के बाद कैसी अज्ञानता में रहते हैं। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा भाव देखा, हमेशा सुख का, जिस चीज की आवश्यकता हुई उसे पहले से मिल गई, वो उपहार पाने की खुशी का अनुभव कैसे करेगा? दुख ना आए तो सुख का स्वाद कैसे मिलेगा? हम लोगों के जीवन में गुरु आने के बावजूद भी माया का भ्रम नहीं मर रहा। अभी तो भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं, हनुमान प्रसाद पोदार क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये संसार जिसमें बार बार जन्म मृत्यु होती है, ये संसार जिसमें बार बार जीवन मृत्यु होती है, इसके समान रोग और कोई नहीं है। इस रोग को लिए हुए जीव जन्म लेता है और इस रोग को लिए हुए ही मर जाता है। ये सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग कि कोई ऐसी दवा मिल जाए तो बहुत मीठी हो, अत्यंत मधुर, कहने सुनने में बड़ी मीठी लगती हो, और वो है कथा अमृत, भगवान की लीलाओं का अमृत पान। अब वहां पर हम लोग भगवान की उन लीलाओं को प्रेम से सुनते तो हैं, उस समय कुछ देर प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन तुरंत फिर वही माया के सुख दुख में फंस जाते हैं। तो क्या कहते हैं, भगवत कथा अमृत, भगवान का लीला अमृत लीला, जब व्यास जी ने इसको रचा श्रीमद् भागवत महापुराण को, तो देवताओं ने कहा महाराज इसको तो हमें दे दो। ध्यान से सुनिएगा, देवता बोले प्रभु ये तो हमें दे दो और बदले में हमारा अमृत ले लो। तुमको अपना अमृत ले जाओ, मना कर दिया। भगवत लीला अमृत के समान कोई संजीवनी दवा नहीं है। और आप और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के बाद भी वो अमृत से पुत्र अपने को नहीं मान पाए। दवाएं जो अच्छी हैं वो कोई कड़वी है, कोई बड़ी तीखी है, किसी के लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग नहीं ले सकते। पर ये दवा भगवान की लीलाएं, मधुराती मधुर, सुनने में अच्छी, कहने में मीठी, चखने में मीठी, लेने में मीठी, परिणाम में अति मधुर हैं। क्योंकि ये मधुर श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली हैं। कठोर भी होते हैं, भगवान हाथ में धनुष बाण चक्र भी लेते हैं, लेकिन जो कृष्ण वृंदावन में वो मुरली धारण करते हैं, मयूर पंखधारी हैं, मुरली मनोहर हैं, नवीन लीला करते रहते हैं। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग उन लीलाओं को, उन प्रेमामृत रस को कहाँ रखेंगे? इस माइक मन में? अभी दिव्य मन तो हुआ नहीं, क्योंकि हमें आत्मज्ञान हुआ नहीं। ये लीलाएं हमें रस क्यों नहीं दे रही? नहीं, कुछ देर का तो देती हैं,
वो कुछ देर का रस नहीं है। जिस दिन आत्मज्ञान होगा, आत्मा का रसा स्वाद होगा, आत्मा का स्वाद, आत्मा का भोजन भगवान की लीलाएं हैं, लेकिन हम तो मन में ले रहे हैं, क्योंकि हम अपने को तो शरीर मान के भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं। आप सोचिएगा, गोपियां कितनी अधिकारिणी बनी कि भगवान की पत्नियों को वो अधिकार नहीं मिला, गोपियों को अधिकार मिला। आप और हम लोग बहुत लीलाएं सुनते हैं। मैंने तो आपसे कहा, एक बार हम सब लोग कसम खा करके भगवत प्रेम के लिए संसार में केवल व्यवहार करने लगे, केवल व्यवहार। उसके बाद फिर जो आप लीलाओं का रसा स्वादन लोगे, लेकिन वो आग लगे तो सही, वो इच्छा मन में भगवान की मुरली की धुन सुनने की, तन मन में प्यास जगे तो सभी। आज आज मत सुनाइए, आज तो बहुत जरूरी काम है, जिंदगी गुजर गई। संसार के काम को तो अपना काम माना, आत्मा का प्रेम, परमात्मा का प्रेम कल पर टालते आए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए सोचिएगा, मैं आपसे निवेदन बार बार करता हूं कि मैं आपको बहुत लीलाएं सुनाना चाहता हूं भगवान की, वो लीलाएं जिनको सुनकर सुबकियां बंध जाएं, उठने का मन ना करे, तन का होश ना रहे। लेकिन उनके लिए वो हृदय कहां से बने, पहले पात्र कैसे बने? जब तक अपने को हम देही मानते रहेंगे और संसार के कुचक्र में ही फंसे रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे क्या क्या करना है, किसी ने भी भगवत प्राप्ति की प्लानिंग जब तक नहीं बनाई तो भगवान भी कहता है मुझे भी क्या जल्दी है। जब प्यास ही नहीं है तो मैं किसके हृदय में प्रेम बन के बरसूं? सोचिएगा, आप और हम लोग मनुष्य शरीर में तो आ गए, लेकिन पूरी तरह से माया में ऐसे लिप्त हैं कि संत महात्मा हमें कितना भी जगाएं, हम भी कसम खा चुके हैं, हम अपने को आत्मा नहीं मानेंगे, हमारा कल्याण हो कि ना हो। आज मैं सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं, कल फिर आपसे निवेदन करूंगा कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। डिसाइड कीजिएगा, अगर आप लोग डिसाइड करोगे, संकल्प करोगे, आगे बढ़ने का प्रयत्न करोगे, तो ये दास सदा सेवक बन करके आपकी भगवान की लीलाओं की प्रेमामृत रस पिलाने के लिए तैयार होगा। लेकिन जब तक पात्री नहीं तो किसको पिलाया जाए? बाई जी लगता है भजन सुनाने वाली हैं, सुनाइए बाई जी।
सत सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सत की नाम के वटिया सतगुरु सत की नाम के वटिया सतगुरु भव सागर तर आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भगवान सबको राधे राधे भाई।